ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। मैं इस पे बहुत सारे वीडियोस आपको बना रहा हूँ ताकि आप स्टूडेंट्स को ये बेनिफिट मिले, ये इन्फॉर्मेशन मिले कि कैसे क्वालिफाई करना है, क्या स्ट्रेटजी अपनानी है। और भी मैं इस पे वीडियो बनाता रहूँगा, तो आप इस वीडियो चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करें, कमेंट करें। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ ये बहुत ही वाइटल और बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि गेट को कैसे क्वालिफाई करना है। देखिए, गेट में बच्चे बैठते बहुत लाखों में बैठते हैं, हज़ारों में बैठते हैं, लेकिन क्वालिफाई जो करते हैं वो मुश्किल से 18 से 20% लोग क्वालिफाई करते हैं या उनकी रैंक कार्ड आती है। तो ऐसा क्यों होता कि बाकी के 80% बच्चे जो है क्वालिफाई नहीं करते हैं? तो बस यही वजह है कि वो किसी स्ट्रेटजी, किसी को या किसी प्लानिंग के तहत नहीं पढ़ते। जस्ट यूँ ही उठाया या फॉर्म भर दिया, या जस्ट ऐसे शौक में किसी के कहने पे आपने फॉर्म भर दिया और कोई तैयारी नहीं की, इसीलिए वो लोग क्वालिफाई नहीं करते। आज हम आपको बस बहुत ही शॉर्ट में 3-4 मिनट में आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि अगर आप चाहे तो थर्ड ईयर में हैं या फाइनल ईयर में हैं या उससे मतलब कंप्लीट कर चुके हैं बीटेक, फिर भी आप कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, ये आपको हम बताते हैं। देखिए, अभी हमने पिछली वीडियो में बताया कि गेट की क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 25 से 30 के बीच में होती है, ठीक है ना। तो 25 से 30 के बीच में जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, अब उसको आपको बस सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लेना है कि हमको कैसे ये 25 से 30 मिनिमम आना चाहिए। हम क्वालिफाइंग की बात कर रहे हैं। अगर आप ज़्यादा जाहिर स्टडी आप ज़्यादा करेंगे तो आपकी रैंक ज़्यादा अच्छी आएगी डेफिनेटली, लेकिन हम बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई भी नहीं कर पाते हैं। पूरी 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 क्लास ऐसे होते हैं कि जो एक एक बच्चे भी क्वालिफाई नहीं कर पाते। मैं उनके लिए भी एक बात बता रहा हूँ कि आप पहले आइडेंटिफाई कर ले सब्जेक्ट को। उसका सबसे आसान तरीका क्या है कि आप 10 ईयर्स का क्वेश्चन, आप प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन आप इसको लें और उसकी कंप्लीट एनालिसिस कीजिए। कंप्लीट एनालिसिस से क्या मुराद है, मैं आपको एक फॉर्मेट बताऊं। मैं इसके बारे में एक डिटेल वीडियो और बताऊंगा। आज जस्ट मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि एक फॉर्मेट बनाइए आप। ऐसा फॉर्मेट कैसा होगा कि आपने पिछले 10 साल का क्वेश्चन लिया और क्या करें कि एक टेबल बनाएं। सपोज फॉर एग्जांपल आज है 2024, तो 23 का तो क्वेश्चन होगा अवेलेबल मार्केट में, फिर 22 का हो गया, फिर 21 का हो गया, फिर 2020 का हो गया और 2019। मैं आपको 5 साल का बता रहा हूं, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप यही पैटर्न आप अगले मतलब लास्ट 10 ईयर्स 15 ईयर्स जितना का कर सकते हैं, आपको उतना ही आपको हेल्प मिलेगा। उसके बाद आप क्या करें कि एक कॉलम सा बना लें इस तरीके से। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताऊं कि मैं चूंकि सिविल इंजीनियरिंग से हूं, तो मुझे सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट के आइडियाज़ ज़्यादा है विद रिस्पेक्ट टू अदर डिपार्टमेंट्स, लेकिन अदर डिपार्टमेंट के बच्चे भी इसको अपने सब्जेक्ट के लिए फॉलो कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आपने फिर क्या किया, इस तरीके से कॉलम बनाया आपने, और क्या करें कि फॉर एग्जाम्पल आप देखें, सबसे पहले तो आप देखें एप्टीट्यूड, ऐसा लिखें। फिर देखें मैथ्स, जो एक कॉमन सब्जेक्ट है सबके लिए, कोई भी जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद सपोज फॉर एग्जांपल आपने लिखा सॉइल मैकेनिक्स का, फिर आपने लिखा सपोज हाईवे, फिर आपने लिखा वाटर रिसोर्स। इसी तरीके से फिर आप स्ट्रक्चर, ऐसा करके आपने एक स्ट्रेटजी किया। और जितने सब्जेक्ट हैं आप लिख सकते हैं। मैं जस्ट आपको रेफरेंस दे रहा हूं कि कैसे आपको तैयारी करनी है। फिर आपको क्या करना है शुरू के दिनों में, जैसे अभी तैयारी तो आपके पास कम वक्त बचा है, लेकिन ये अगर स्ट्रेटजी करके करते हैं तो कम वक्त में भी आप स्कोर कर सकते हैं और अच्छा रैंक ला सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखें 2003 में एप्टीट्यूड का कितने मार्क्स आया। फॉर एग्जाम्पल 8 आया, मैथ्स का 9 आया। फिर इसी तरीके से 2022 में आप देखें कि एप्टीट्यूड में सपोज 10 आया है, इसमें 7 आया है या 8 आया है, जो भी कह सकते हैं, इसमें भी 10 आया है। ऐसा मैं एग्जैक्ट फिगर आपको देखना होगा। क्वेश्चन को समझ करके, देख करके एक बार क्वेश्चन को पढ़ें, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये मैथ्स का है या एप्टीट्यूड का है। तो हम क्या कह रहे हैं कि 2023 का पहले सबसे पहले आप क्वेश्चन को उठाएं, उसके बाद आप
फिर देखें कि सॉइल में कितने मार्क्स का आया, तो 14 है। हाईवे में कितना है, 8 है। वाटर रिसोर्स में कितना है, सपोज 15 है। इसी तरीके से स्ट्रक्चर में कितना है, 20 है। ऐसा करके आप जब देखेंगे तो हर साल का सेम चीज़ आपको प्रिपेयर करना है, हर साल सेम चीज़ आपको प्रिपेयर करना है, एवरी ईयर आपको सेम चीज़ प्रिपेयर करना है। ये आपने 5 साल का प्रिपेयर कर लिया। अभी आप क्या देखेंगे कि मोर और लेस एप्टीट्यूड में जो है वो और मैथ्स मिलाकर के 25 से 28 मार्क्स का आ रहा है। एक क्वेश्चन ये, एक क्लियर ये हो गया। दूसरा क्या आप देखेंगे कि सॉइल में अप्रोक्सीमेटली 10 से लेके 15 क्वेश्चन आ रहा है। हाईवे में भी 5 से लेकर के 8 क्वेश्चन आ रहा है। वाटर रिसोर्स में भी 10 से लेके 15 क्वेश्चन आ रहा है। अभी हम नहीं कह रहे हैं कि आप हाईवे पढ़ें, सॉइल पढ़ें, वाटर रिसोर्स पढ़ें। आपका जो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उसको आप देख लें कि सपोज यहाँ पे मिनिमम भी मैं पकड़ता हूँ 20 पकड़ लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर मिनिमम भी मैं पकड़ता हूँ 10, इधर भी मिनिमम पकड़ता हूँ मैं 5, इधर मैं मिनिमम पकड़ता हूँ 10। अभी आप जोड़ करके देखें 25 + 20 कितना हो रहा है, 45। अगर आप सिर्फ और सिर्फ 3 सब्जेक्ट भी आप अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि क्वालिफाइंग 25 से 30 के बीच ही हर साल वैरी करता है, तो अगर आप 3 सब्जेक्ट को भी अच्छे से पढ़ लेते हैं, कोई भी 3 सब्जेक्ट, तो अगर आप 3rd ईयर में भी हैं तो 3 सब्जेक्ट तो सिविल के पढ़े ही होंगे, मैथ्स और ये तो पढ़ा ही होगा आपने। तो इस तरीके से आपके क्वालिफिकेशन का, हाँ, अच्छे रैंक, अच्छे स्कोर लाने के लिए आपको डिटेल सिलेबस कवर करना ही होगा। अगर आप चाहते हैं कि PSU से हमारी कॉल आए, अगर चाहते हैं कि IIT और SC में हम एडमिशन लें, तो आपको डिटेल पढ़ना पड़ेगा। लेकिन एटलीस्ट बोलते हैं कि कुछ नहीं से तो कुछ सही है, तो अगर आप चाहते हैं कि एटलीस्ट हमारे घर में स्कोर कार्ड आ जाए, हमारे नाम पे भी मोहर लग जाए गेट क्वालिफाइड का, तो एटलीस्ट आप ऐसी प्लानिंग कर करके पिछले 10 साल का आपको आइडिया लग जाएगा। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट और भी है, इन्वायरमेंटल बहुत स्कोरिंग होता है, आप इन्वायरमेंटल को आप देख सकते हैं। इसी तरीके से दूसरे ब्रांच आप देखेंगे कोई ना कोई सब्जेक्ट आपका स्कोरिंग होगा, उसके हिसाब से आप उसको कर करके आप बहुत आसानी से ये स्ट्रेटजी अपना करके आप क्वालिफाई कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में इतना ही बताऊंगा, इसका डिटेल आपको एनालिसिस मैं सिविल का कहता हूं और ऐसे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ये सब भी अगर आप कहेंगे तो मैं कर दूंगा, लेकिन मैं एटलीस्ट सिविल का आपको पूरा ये डिटेल में आपको आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स है और कैसे आप 3-4 सब्जेक्ट के ही कर करके आप क्वालिफाई कर सकते हैं। देखिए, सिलेबस तो पूरा कोई भी नहीं पढ़ सकता है, एक चीज़ जान लीजिए, कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि जो सिलेबस को पूरा पढ़ लेगा। और जो बोलते हैं ना कि हर जगह 80-20 का रूल फॉलो होता है कि 10-20% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो टफ होते ही हैं, और 80% कैसा होता है जो मॉडरेट इजी टाइप के जो बच्चे कर ही देते हैं। तो उसमें अगर आपने ये भी कर लिया तो इंशाल्लाह आपका हो सकता है। तो आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करें और जा कर के आज ही अपने घर पे इस तरीके से टेबल बना के एक बड़ा सा आप कॉपी लेके या रजिस्टर लेकर के आप ऐसा कर करके आप करें, तो आपको एकदम आइडिया निकल के आएगा कि हमको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ करके जो हमारे इंटरेस्ट का भी और पढ़ के जाए तो हम क्वालिफाई कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।